हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अब कोई पूछे उससे कि चले कहां गए, ये लेटे तो हैं, ये जो लाश लेटी है इसी को तो पिताजी पिताजी कर रहा था आज तक, इसी को तो माताजी बोल रहा था, लेटी तो है, माता चली कहां गई। तब बुद्धि विवेक जाग जाएगी एकदम। क्या बोलोगे, नहीं 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 नहीं, ये तो लाश है, मेरी माँ तो चली गई, बोलते हैं ना। अब पूछो कहां चली गई, तो कार्ड में क्या लिखवाएंगे कि मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास मतलब समझा है कभी स्वर्गवास क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब जान लो, लिखवा तो लेते हो कार्डों पे स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब होता है कि अब तुम्हारी माता या पिताजी यहां नहीं रहते झोपड़ी में, कहां रहते हैं? अब स्वर्ग में रहते हैं, इंद्र के साथ आसन लगा होगा इंद्र के पास। तो ये खुशी की बात है कि रोने की बात है? तुम्हारी माता की तरक्की हो गई, पहले झोपड़ी में बैठी थी अब स्वर्ग में बैठी है देवताओं के साथ। खुशी होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? लेकिन कहते हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। बता, दुख के साथ तो तब कहना पड़ता अगर नरकवास हो जाता, स्वर्गवास में भी दुखी है तो कहां पहुंचाना है फिर माता को? दिक्कत तो ये है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे डरावा तो खूब है नरक का, लेकिन आज तक कोई नरक गया ही नहीं। सबके कार्ड उठा के देख लो, पापी से पापी महा नीच से नीच आदमी वो भी मरेगा ना तो पंडित जी से पूछना क्या लिखवाना, पंडित जी कहेंगे स्वर्गवास लिखवा दो। पंडित जी कभी ना बोलेगा नरकवास लिखवा दो, उसको पता है इसके घर वाले भी मारेंगे, गांव वाले भी मारेंगे। अब कौन मार खाए इसके साथ? अरे स्वर्ग में लिख दो, कौन जाके देख रहा है कहां पहुंचा कहां नहीं। बस यही है, डरावा पूरा है, ये करोगे तो नरक चले जाओगे। और वो सब करता भी रहा इंसान, लेकिन फिर भी नरक वासी लिखवाने की हिम्मत नहीं किसी पंडित जी की। तो भैया डरावा काहे दे रहे हो? ये पूजा पाठ करना छोड़ दोगी तो नरकों में चली जाओगी। अरे जो नहीं कर रही है तो उसके नाम के आगे नरकवासी लिख के दिखाना, नहीं लिख सकता कोई। समझो, कहने का मतलब यही है कि ये सब भरम जाल है, ये सब भरम है। असल क्या है? एक सत्य, वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को जो अपने जीवन काल में जान लेते हैं, यानी तुम मनुष्य जन्म में आए हो, तुम्हें ये मौका दिया गया है कि तुम इस जन्म में आत्मा को जान सकते हो। ये मौका किसी और को नहीं मिला है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, चीता, शेर, इनको ये मौका नहीं मिला। जीवन तो मिला है इन्हें, तुम्हारी तरह जीते हैं सारे। सुबह उठते हैं, उबासी मारते हैं, निकल जाते हैं शिकार के लिए, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, परिवार भी बढ़ा लेते हैं, और एक दिन खा पी के मर जाते हैं। वही तुम्हारा हाल है। तुम कौन सा कुछ अलग कर रहे हो? जैसे एक जानवर जी रहा है वैसे ही तुम जी रहे हो, बस वो नंगा जी रहा है, तुम ब्रांडेड कपड़े पहन के जी रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो कपड़े भी बाद में उतार लिए जाएंगे, नंगा ही भेज देंगे तुम्हें। समझो, यानी एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क है? खाने पीने का कोई फर्क नहीं है। तुम भी खा रहे हो, गाय भी खा रही है, कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है। तुम नहा रहे हो, चिड़िया भी नहा रही है, गाय भी नहा रही है, भैंस गई पानी में वो भी नहा रही है। तुम सो रहे हो, वो भी सो रहे हैं। तुम शादियां कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। बस एक कमी है उनमें और एक खासियत है तुम में। क्या? तुम जीते जी अपनी आत्मा को जान सकते हो। तुम जीते जी ये समझ सकते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आदमी और औरत का शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना है। लेकिन मैं नहीं हूं ये शरीर। मैं क्या हूं? आत्मा। मैं आत्मा हूं। मैं आकाश नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं धरती नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा। यानी इन 5 तत्वों में मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तो 5 तत्वों की लाश है, आत्मा की वजह से चल रही है। आत्मा है तो दौड़ रही है, भाग रही है, खा रही है, पी रही है।
आत्मा ने छोड़ दिया, पड़ी हुई है लाश। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का ज्ञान हम केवल और केवल इस इंसान जन्म में जान सकते हैं। इंसान इंसान को समझा सकता है कि हम आत्मा हैं। इंसान कुत्ते को नहीं समझा सकता कि कुत्ते को पकड़ लो, बोलो हम आत्मा है बेटा, हम आत्मा है। कहेगा बाऊ बाऊ खाना दो, कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा। ये केवल इंसान ही इंसान को समझा सकता है। इसीलिए इंसान जन्म का इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो गुरु धारण कर सकता है। कभी देखा है कोई जानवर गुरु बना के बैठा हो, भैंसे कह रही हो ये हमारा गुरु जी आ रहा है? कभी बोले ऐसी क्या? जैसे वो खा रही है वैसे वो खा रही है, जैसे वो नहा रही है वो नहा रही है, किसी से ज्ञान नहीं ले रही। ये केवल इंसान को सौभाग्य प्राप्त है कि वो गुरु धारण कर सकता है और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समझ लो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है इंसान का। इसीलिए बोल रहे हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। यानी गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। तुम किताबें जितनी मर्जी उठा लाओ, डॉक्टरी की किताब भी मिल रही है, साइंटिस्ट वाली किताब भी मिल रही है, इंजीनियर बनना है वो भी किताबें कहां मिल रही हैं? मार्केट में ले आओ तुम और पढ़ना शुरू कर दो, तो क्या तुम इंजीनियर बन जाओगी पढ़ पढ़ के? तुम डॉक्टर बन जाओगी पढ़ पढ़ के? बिना गुरु के तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है इसमें, ये क्या क्या नाम लिख रखे, इसका मतलब क्या होता है, ये भी तुम्हें एक गुरु ही समझाएगा। इसीलिए बोला है गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। ये जितने भी दोष है तुम्हारे, जन्मों जन्मों के दोष, ये तभी कटेंगे जब तुम्हें गुरु धारण करके ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ करता ही नहीं है, आत्मा कभी कुछ कर ही नहीं सकता, आत्मा अकर्ता है। लेकिन ये सारे काम धंधे, ये सारे पाप पुण्य इस आत्मा के सिर पे लाद दिए गए। किसने किया? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो आत्मा है। करने वाला कौन है? ये शरीर। जैसे ये गिलास किसने उठाया? आत्मा ने या शरीर ने? शरीर ने। लेकिन आत्मा को ये लग रहा है, जीव को, कि मैंने उठाया, मैंने उठाया, मैंने उठाया। अब भुगतने के लिए तैयार है।